नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया के फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल बिजनेस चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। एस्ट्रो मनी गुरु में कुछ खास बात करेंगे आज के शो में। भारत की फसल को तेज गर्मी के चलते गेहूं की फसल में जो नुकसान होने से गेहूं की निर्यात को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई गई है। जी हां, आज के शो में मैं आपको गेहूं पर लगे प्रतिबंध के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इस वक्त भारत गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि गंभीर गर्मी की लहरों ने फसलों को काफी नुकसान कर दिया है। दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म मार्च का अनुभव किया है। गेहूं की फसल को कम कर दिया, जिस पर दुनिया वैश्विक कमी को कम करने के लिए भरोसा कर रही थी। घरेलू आपूर्ति की रक्षा के लिए सरकार गेहूं की निर्यात को सीमित करने पर विचार कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार शीर्ष अधिकारी इस कदम पर चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी सिफारिश करेंगे। और प्रधानमंत्री इस पर अब क्या विचार विमर्श करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये कदम दुनिया भर में फसल की रक्षा के लिए एक लहर को भी जोड़ देगा। जी हाँ, ये कदम दुनिया भर में फसल की रक्षा करने के लिए एक लहर को जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि सरकारें कीमतों और कमी की आशंकाओं के बीच अपने स्वयं के भोजन की आपूर्ति की रक्षा करना चाहती है। ये वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति को खराब करने की क्षमता रखता है, जो पहले से ही एक रिकॉर्ड पर है और एक बड़े स्तर पर गति से बढ़ रहा है। एक मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से एक व्यक्ति ने कहा है कि न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित की जा सकती है, इसलिए गेहूं को इस स्तर से नीचे विदेशों में भेजा नहीं जा सकता है। इस तरह एक मुश्त प्रतिबंध के बिना सरकार घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा दे सकती है और व्यक्ति के अनुसार कीमतों पर चेक रख सकती है। खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को इस सीजन में भारत के गेहूं के उत्पादन के अनुमान को 105 मिलियन टन तक गिरा दिया। यह एक रिकॉर्ड 111 मिलियन टन पूर्वानुमान से पहले और एक साल पहले 109.6 मिलियन टन का उत्पादन किया गया था। कमजोर उत्पादन से किसानों की आय को नुकसान। जी हाँ, कमजोर उत्पादन से किसानों की आय को नुकसान हो सकता है। खास सचिव सुधांशु पांडे ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि अभी के लिए निर्यात पर अंकुश लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति है। उत्पादन में गिरावट घरेलू बाजार के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। लाखों लोग अपनी मुख्य आजीविका और खाद्य स्रोत के रूप में खेती पर निर्भर हैं। कमजोर उत्पादन से किसानों की आय को नुकसान होगा। सरकार अपने कल्याण कार्यक्रम के लिए गेहूं भी खरीदती है, जो 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करती है। भारतीय अधिकारी भर्ती मुद्रास्फीति से हुए चिंतित। जी हाँ, एक संकेत में भारतीय अधिकारी भर्ती मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित हैं। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक आश्चर्यजनक कदम में अपनी प्रमुख ब्याज दर बढ़ा दी, जिससे बॉन्ड और स्टॉक टम्बलिंग हो गए हैं। लगातार मुद्रास्फीति का दबाव अधिक तीव्र होता जा रहा है, विशेष रूप से भोजन पर। गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि जोखिम है कि कीमतें बहुत लंबे समय तक इस स्तर पर रहती हैं। आज के शो में इतना ही। बने रहिए एस्ट्रो मनी गुरु के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।